देखिए मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि हमने अपने चैनल में वादा किया है बेस्ट स्टडी अड्डा 4.0 का, कि आपको डेली की एक करंट अफेयर की वीडियो देंगे जो आने वाले सभी एग्जाम में आपको बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। जिसमें आज का हमारा नया टॉपिक है मिशन चंद्रयान 3 2023। क्योंकि आने वाले यूपी पुलिस, एसआई, यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम या अदर स्टेट के जितने भी एग्जाम होंगे, इससे क्वेश्चन जरूर ही बनते हैं। क्योंकि ये टॉपिक ही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस टॉपिक को सभी जरूर गौर से देखें और पूरी ही वीडियो देखेंगे ताकि आपको सारे ही क्वेश्चन आसानी से याद हो जाएं। तो चलते हैं टॉपिक पर बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता होगा कि मिशन चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये मिशन चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। बात आती है फिर हमारी मिशन चंद्रयान 3 को कहां से लॉन्च किया गया। तो ये लॉन्च जो किया गया था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, और ये राज्य में जो पड़ता है हमारे आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ता है। ठीक है, यानी जो हमारा अंतरिक्ष केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा का स्थान जो है आंध्र प्रदेश में, जो राज्य में। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखेंगे। ठीक है, फिर बात आती है कि चंद्रयान 3 को कहां पर लैंड करना है। तो चंद्रयान 3 को जो लैंड करना है, तो अब हमारा मिशन जो है ये चंद्रयान 3 इसे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करना है, यानी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करना है। तो इस चीज को आप खास करके याद रखें कि हमारा मिशन चंद्रयान 3 जो लैंड होना है वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड होगा, क्योंकि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अभी तक कोई भी देश नहीं पहुंचा है चंद्रमा पर। चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख रॉकेट इंजन का क्या नाम है। तो चंद्रमा के जो हमारे लैंडर रोवर जो हमें लॉन्च किया गया था मिशन, उसमें जो रॉकेट इंजन यानी जो इंजन यूज किया गया था, जो इंजन प्रयोग में लाया गया था, उस इंजन का नाम था CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। ये इंजन का प्रयोग चंद्रयान 3 मिशन में किया गया था। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे कि CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया गया था। इस चीज को आप याद रखेंगे। अब बात आती है कि मिशन चंद्रयान 3 किसने लॉन्च किया। तो ये इसरो ने लॉन्च किया, और इसरो के अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ, यानी इसरो के अध्यक्ष वर्तमान में अध्यक्ष जो हैं एस सोमनाथ, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। और भारतीय स्पेस एजेंसी जो है वो इसरो है, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जैसे अमेरिका की नासा है, इसी तरीके से भारत की इसरो है। तो ये याद रखें, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है तो इसकी फुल फॉर्म भी याद रखें। इस चीज को आप खास तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट है मिशन चंद्रयान भारत का कौन सा मिशन है। तो ये याद रखेंगे मिशन चंद्रयान 3, यानी मिशन चंद्रयान 3 भारत का, मिशन चंद्रयान 3 भारत का जो है ये तीसरा मिशन है, यानी ये जो है तीसरा मिशन है। चंद्रयान 3 जो है तीसरा मिशन है। मिशन चंद्रयान 3 भारत का तीसरा मिशन है। पहला मिशन जो है 22 सितंबर 2008 को किसी कारणवश फेल रहा। दूसरा मिशन 22 जुलाई 2019 को ये जो है सफलतापूर्वक लैंड होने वाला था, लेकिन 2 किलोमीटर चंद्रमा की सतह से हमारे अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का इससे संपर्क टूट गया, और ये मिशन भी जो अपने आप में असफल हो गया। ठीक है, इसी की तर्ज पर चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया, जो कि सफलतापूर्वक हमारा मिशन सक्सेसफुल रहा, सफल रहा। नेक्स्ट है मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम रखा गया। तो ये याद रखें, मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम रखा गया है। जो मिशन चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम था वही रखा गया है, इस नाम में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों आप याद रखेंगे कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। जो पहले हमारे सेकंड वाले यान का था वही इसका नाम रखा गया। फिर मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का
जिससे हम डाटा कलेक्ट कर सकेंगे चंद्रमा की सतह पर क्या क्या सब कुछ सर्च कर सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है चंद्रमा 3 के रोवर में कितने पहिए हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, क्योंकि ये पेपर में पूछा भी जा चुका है। तो अक्सर बच्चे क्या सोचते हैं कि उसमें शायद 4 पहिए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। चंद्रयान 3 के रोवर में जो पहिए का इस्तेमाल किया गया है 6 पहिए का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखेंगे। चंद्रयान 3 चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कब की, यानी चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कब की है, तो वो की है 23 अगस्त को सफलतापूर्वक लैंडिंग चंद्रयान 3 ने की है हमारे, और वो भी जो की है दक्षिणी ध्रुव पर की है। ये याद रखना, क्योंकि वहां पर सूर्य की रोशनी ओनली 14 दिन रहती है, इसलिए डेंजर रिस्की होता है, क्योंकि कोई भी देश वहां पर लैंडिंग नहीं कर पाया है। इस कारण चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर भारत पहुंचने वाला कौन सा देश बना है। तो हमें ये सुनकर बहुत प्राउड फील होता है भारत देशवासियों को कि हमारा भारत देश पहला देश बना है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला। क्योंकि चंद्रमा पर तो और भी देश पहुंच गए हैं, लेकिन वो दक्षिण ध्रुव पर नहीं बल्कि उत्तरी ध्रुव पर पहुंचे हैं, और जिसमें अमेरिका है, रशिया है, चीन है। लेकिन चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर ओनली भारत पहला देश है। अगर ओनली ये क्वेश्चन पूछा जाए कि चंद्रमा पर पहुंचने वाला हमारा कौन सा देश है, तो चौथे नंबर का है। और अगर क्वेश्चन इस तरीके से बनकर आए कि चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत कौन सा देश है, तो वो पहला देश है। अच्छा, जब चंद्रमा के जिस पॉइंट पर हमारे लैंडर ने लैंडिंग की है चंद्रमा की सतह पर, उस सतह को, उस पॉइंट को नाम जो दिया गया है शिव शक्ति नाम से जाना जाएगा उस पॉइंट को। और प्रत्येक 23 अगस्त को स्पेस डे यानी अंतरिक्ष डे के रूप में, अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस सफलता के लिए प्रत्येक वर्ष अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है अब जो हमारे लैंडर और रोवर हैं, अगर ये वापस ऊपर उठकर नहीं आते हैं तो ये हमेशा के लिए वहीं रहेंगे। और अब की बार ये याद रखें कि हमारे जो इसमें जो यान यात्रार्थी था, इसमें ऑर्बिटर का प्रयोग नहीं किया गया था, क्योंकि 2019 वाला जो अंतरिक्ष यान था उसी का ऑर्बिटर वहां पर ऑलरेडी उपलब्ध है, उसी से काम चला दिया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को सफलतापूर्वक देखेंगे और आपको इससे बहुत हेल्पफुल, बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सभी इस वीडियो को पूरी देखें ध्यान से, आपके पेपर में इससे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।